महान प्रयोजन के श्रेयाधिकारी बने। गिरने गिराने की, मिटने मिटाने की ध्वंसात्मक योजनाओं में अनेकों मंचले साथ देने, सहायता करने के लिए सहज ही तैयार हो जाते हैं। होली जलाने के कौतूहल हेतु छोटे बच्चों से लेकर किशोर युवकों तक का एक बड़ा समूह लकड़ियां बीनते देखा जाता है। जब उस ढेर में आग लगती है तो तालियां बजाने और हुल्लड़ मचाने वालों की भी कमी नहीं रहती। कठिनाई तब पड़ती है जब छप्पर छाने की आवश्यकता पड़ती है। बुलाने पर भी पड़ोसी तक आनाकानी और बहानेबाजी करते देखे गए हैं। तब काम अपने बलबूते ही आरंभ करना पड़ता है। कवि रविंद्रनाथ टैगोर ने ठीक ही कहा था कि यदि सत्प्रयोजन की दिशा में कुछ करना संजोना हो तो एकला चलो रे की नीति अपनानी चाहिए। गीताकार के परामर्शानुसार सारा संसार जब मोह निद्रा में लंबी तान कर सो रहा हो तब भी योगी को प्रचलन के विपरीत जागते रहने की, जन सुरक्षा की हिम्मत जुटानी चाहिए। निबिड़ अंधकार से निपटने के लिए जब माचिस की एक तीली अपने को जलाने का साहस संजोकर प्रकट होती है तो दीपक उस तीली के बुझने से पहले ही अपने को ज्योतिर्मय कर लेते हैं। इतना ही नहीं, दिवाली जैसे विशेष पर्व पर प्रज्वलित दीपकों की विशालकाय वाहिनी तक स्थान स्थान पर जगमगाती दृष्टिगोचर होती है। अकेले चल पड़ने वालों का उपहास और विरोध आरंभ में ही होता है, पर जब स्पष्ट हो जाता है कि उच्च स्तरीय लक्ष्य की दिशा में कोई चल ही पड़ा तो उसके साथी सहयोगी भी क्रमशः मिलते और बढ़ते चले जाते हैं। निष्ठा भरे पुरुषार्थ में अद्भुत आकर्षण होता है। उनका प्रभाव भले बुरे दोनों तरह के प्रयोगों में दिखाई देता है। जब चोर उचक्के, लवार लफंगे, दुराचारी, व्यभिचारी, नशेबाज और धोखेबाज सभी मिलजुल कर अपने अपने सशक्त गिरोह बना लेते हैं तो कोई कारण नहीं कि सृजन संकल्प के धनी, प्रामाणिक और प्रतिभाशालियों को अंत तक एकाकी ही बना रहना पड़े। भगीरथ ने लोकमंगल के लिए सुरसुरी को पृथ्वी पर बुलाया तो ब्रह्मा विष्णु ने गंगा को प्रेरित करके भेजा और धारण करने के लिए शिवजी तत्काल तैयार हो गए। नवसृजन में संलग्न व्यक्तियों की कोई सहायता ना करे यह हो ही नहीं सकता। विपन्नताएं इन दिनों सुरसा जैसे मुंह बनाए खड़ी दिखती हैं। आतंक रावण स्तर का है। प्रचलनों के चक्रवात भंवर, अंधड़ तूफान अपनी विनाश क्षमता का नग्न प्रदर्शन करने में कोई कसर नहीं रहने दे रहे हैं। वासना, तृष्णा और अहंता का उन्माद महामारी की तरह जन जन को भ्रमित और संत्रस्त कर रहा है। नीति को पीछे धकेलकर अनीति ने उसके स्थान पर कब्जा जमा लिया है। यह विपन्नता संसार व्यापी समूचे जन समुदाय पर अपने अपने आकार प्रकार से बुरी तरह आच्छादित हो रही है। ऐसी स्थिति में करोड़ों मनुष्य का विचार परिष्कार, ब्रेन वॉशिंग कैसे संभव हो? गलत प्रचलनों की दिशाधारा उलट देने का सुयोग किस प्रकार मिले? जब अपना छोटा सा घर परिवार संभाल नहीं पाते तो नया इंसान बनाने, नया संसार बसाने और नया भगवान बुलाने जैसी असंभव दिख पड़ने वाली सृजन प्रक्रिया को विजयश्री वरण करने की सफलता कैसे मिले?